आगरा में देवकीनंदन ठाकुर का ऐलान, 5 दिन रहेगा भाईचारा, फिर होगा हिसाब तुम्हारा, नहीं बचेंगी औरंगजेब की औलादें। फ्रांस की किताब से हुआ औरंगजेब की काली करतूत का खुलासा, मस्जिद में गड़वाई ठाकुर जी की मूर्तियां, अब होगा अकाउंट क्लियर। धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर आए साथ, शांति दूतों को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम, बंद गई ठटरी। देवकीनंदन ठाकुर का खुलासा, लोगों के पैरों तले हो रहा श्री कृष्ण की मूर्तियों का अपमान, नहीं माने शांतिदूत तो खुदेगी मस्जिद। आखिरकार कौन सी किताब से हुआ खुलासा, किस मस्जिद में गड़ी है ठाकुर जी की मूर्तियां, अब क्या करने वाले हैं देवकीनंदन ठाकुर और बागेश्वर सरकार। शांति दूतों को दिया है फाइनल अल्टीमेट, देखिए पूरे मामले पर बड़ा खुलासा। राम जन्मभूमि तो आ गई, लेकिन लड़ाई अभी जारी है। अब मथुरा और आगरा की बारी है। अब आगरा में लगेगा सनातनियों का रेला, औरंगजेब की काली करतूतों का होगा हिसाब क्लियर। फ्रांस की किताब में हुआ है बड़ा खुलासा, औरंगजेब की काली करतूतों से उठाया पर्दा, आगरा की मस्जिद में दफन है ठाकुर जी की मूर्ति। अब मस्जिद में खुदाई कराकर देनी होंगी वापस, नहीं तो होगा सनातन का इंकलाब। एक साथ आकर देवकीनंदन ठाकुर और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कर दिया है बड़ा ऐलान, शांति दूतों को दिया है 5 दिन का समय। अगर मूर्ति वापस नहीं हुई तो जो होगा वो किसी ने नहीं सोचा। साथ ही अब मथुरा के लिए देवकीनंदन ठाकुर और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान कर दिया है, इस बार जो आंदोलन होगा, ऐसा आंदोलन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन मथुरा में खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं बागेश्वर सरकार और देवकीनंदन ठाकुर। इसके साथ ही औरंगजेब के एक एक काले कारनामे का अकाउंट क्लियर किया जाएगा। ये सब होगा कैसे और कब, ये हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल देवकीनंदन ठाकुर आगरा में श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, जिस दौरान उनसे मिलने के लिए बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे। इस दौरान दोनों संत मथुरा विचरण करने के लिए भी निकले, लेकिन इस दौरान सारी चर्चा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों ने कई संत महात्माओं के साथ मुलाकात भी की। इस दौरान मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को पंचर पुत्रों के कब्जे से छुड़ाने की चर्चा पर भी गंभीर मंथन किया गया। साथ ही देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी रणनीति तैयार की गई। लेकिन इस दौरान एक और विषय सामने निकल कर आया, जो आजकल चर्चाओं का विषय बना है। दरअसल मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब ने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मथुरा से श्री कृष्ण की मूर्तियां चुराकर गड़वा दी थी। आप स्क्रीन पर इस जामा मस्जिद को देखिए। अगर देवकीनंदन ठाकुर की माने तो जो ये सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, इन्हीं के नीचे ठाकुर जी की मूर्तियां गाड़ी गई हैं। और कितने ही विधर्मी इन मूर्तियों का प्रतिदिन अपमान करते हैं। बस अब इस मुद्दे को लेकर बाबा ने चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि अगर 5 दिनों में सीढ़ियों को खुदवाकर मूर्तियों को बाहर नहीं निकाला गया तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आंदोलन भी खड़ा किया जा सकता है। इसके साथ ही देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सीढ़ियां खुदवाने में जो खर्चा आएगा उसका वहन हम करेंगे। मैं चाहता हूं जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु आगरा में हैं, जो जामा मस्जिद को देख रहे हैं, मेरा उनसे प्यार से एक मैसेज है कि आप 5 दिन के तक 5 दिन में आपको समय है कि भाईचारा अगर हमें निभाना है तो हम 5 दिन में ये डिसाइड करें कि भाई हमें हिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ सीढ़ियों की बात, सीढ़ियों को खोद कर अगर वहाँ भगवान मिलते हैं तो वो भगवान हमको दे दें। जो भी खर्चा होगा भाईचारे के नाते, वो खर्चा मंदिर और सीढ़ियों का तोड़ने का, निकालने का, जो भी होगा वो हम करेंगे। तो वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो यहां तक कह दिया कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को अभी तक कब्जा मुक्त नहीं करा पाने में हम सनातनियों की ही कमी रही है, लेकिन अब किसी भी तरह की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। अब एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर मथुरा को मुक्त कराया जाएगा। इसके साथ ही देवकीनंदन ठाकुर ने यह भी बताया कि फ्रांस की किताब औरंगजेब आइकॉनलास्म में औरंगजेब की सारी काली करतूतों का खुलासा किया गया है। इसके साथ ही देवकीनंदन ठाकुर ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम के बारे में बोलते हुए कहा कि देश का हिंदू राष्ट्र बनना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 20-25 साल बाद हिंदू अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। इसलिए हर हाल में देश को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण की मूर्तियों को दफनाया गया था? क्या फ्रेंच किताब में औरंगजेब के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब सच है? क्या अब वाकई में मस्जिद को खोदकर मूर्तियों को बाहर निकाला जाएगा? क्या आप हिंदू राष्ट्र की मुहिम में देवकीनंदन ठाकुर और बागेश्वर धाम सरकार के साथ हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए राहुल जालौन की रिपोर्ट।